बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिशल राह के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यकीनन आप लोगों ने अल्लाह ताला का ये फरमान सुना होगा कि हमने 7 आसमान और 7 जमीनें बनाए हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये 7 जमीनें कहाँ हैं? उनमें से हर एक के बीच कितना फासला है और उनमें कौन कौन सी मखलूकात बसती हैं? आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे इल्तिमास है कि वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए ऑल नोटिफिकेशंस बेल को, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिले सबसे पहले। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हर वो जमीन जो दूसरी जमीन से मिली होगी उसके दरमियान 500 साल की मुसाफत है। बस उनमें से जो सबसे ऊपर है वो एक मछली की पीठ पर है जिसके दोनों अतराफ आसमान से मिले हुए हैं, और वो मछली एक चट्टान के ऊपर है और वो चट्टान एक फरिश्ते के हाथ में है। अब इनमें से पहली जमीन पर तो हम सब रहते हैं और आप जानते ही हैं कि इस पर क्या क्या मखलूकात हैं। अगरचे अभी बहुत सारी मखलूकात ऐसी हैं कि जिनका इल्म अल्लाह ताला की जात के सिवा किसी को नहीं। दूसरी जमीन हवा में मुसख्खर है और उसके बारे में फरमाया जाता है, अथानियतु मस्जनुर रीह, यानी वो जमीन जिसमें हवा मुसख्खर है। जब अल्लाह ताला ने कौम आद को हलाक करना चाहा तो हवा के दारोगे को हुक्म दिया कि उनकी तबाही के लिए हवाएं चला दो। फरिश्ते ने अर्ज किया कि क्या हवाओं के खजानों में इतना वजन कर दूं कि जितना एक बैल का नथना होता है? तो अल्लाह जल्ला शानुहू ने जवाब में फरमाया, अगर इतना वजन कर दिया तो जमीन और उसकी कुल कायनात को उलट देगी, बल्कि इतना वजन कर दो जितना अंगूठी का हल्का होता है। अल्लाहु अकबर। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ हवा की कितनी ताकत है, और इसके अलावा अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में जो जो ताकतें हैं उनका क्या हाल होगा। ये अल्लाह ताला का वो कौल है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब कुरान करीम में फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि वो हवा जिस चीज पर गुजरती थी उसे बोसीदा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। दोस्तों, तीसरी जमीन के बारे में कहा जाता है कि फीहा हिजारतु जहन्नम, यानी तीसरी जमीन वो है जिसमें जहन्नम के पत्थर हैं। और चौथी जमीन के बारे में आता है कि राबिअतु फीहा किब्रीतु जहन्नम, यानी चौथी जमीन वो है जिसमें जहन्नम का गंधक यानी किब्रीत है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आग के लिए भी किब्रीत है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इनमें किब्रीत की ऐसी वादियां हैं कि अगर उसमें बड़े बड़े पहाड़ भी डाल दिए जाएं तो वो पिघल कर बह जाएंगे। पांचवी जमीन के बारे में आता है कि वल खामिसतु फीहा हयातु जहन्नम, यानी पांचवी जमीन वो है जिसमें जहन्नम के सांप हैं। बेशक इन सांपों के मुंह वादियों की तरह हैं। जो काफिर को डसेगा तो उसके जिस्म में गोश्त का एक जर्रा भी नहीं बचेगा। छठी जमीन के बारे में आता है कि फीहा अकारिबु जहन्नम, यानी छठी जमीन वो है कि जिसमें जहन्नम के बिच्छू हैं, और इन बिच्छुओं में से अदना बिच्छू लदे हुए खच्चर के बराबर होगा, जो अगर एक दफा काफिर को मारेगा तो वो जहन्नम की सारी गर्मी भुला देगा, यानी उस बिच्छू का जहर इतना मोहलिक और शदीद तरीन होगा। सातवीं जमीन के बारे में आता है कि वस्साबिअतु सक़्र, यानी सातवीं जमीन दोज़ख है, और इसमें शैतान है जो लोहे के साथ बंधे हुए हैं। इस दोज़ख का एक हाथ आगे है और एक पीछे। बस जब अल्लाह ताला अपने बंदों में से किसी को छोड़ने का इरादा करते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम की सख्तियों से बचाए और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और वहाँ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत अता फरमाए। आमीन।